हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। पिंकी वर्मा, मनीष कश्यप, शालिनी यादव, अंकिता द्विवेदी, शिखा पटेल, अभय, मीनू, विपिन कुमार, प्राची, शिव प्रताप, रोशन यादव, आयत, प्रवीण कुमार, प्राची, शिव प्रताप, स्वीटी चौधरी, विकास कुशवाहा, अनुज कुमार, सुभाष यादव, अनिकेत, नितेश कुमार, प्रियंका सिंह, हिमांशु सिंह, तनु, लाखन सिंह, मीनाक्षी, एसआई मीनू, निर्भय, आदित्य, दीपिका, वेणुगोपाल, रंजीत, सरोज, दुष्यंत, करण, रंजीत, शिवानी, शैलेश, आलोक, दबंग पंडित, लवलेश सिंह, शिवा, लक्ष्मी, नेहा, सूरज, हरिमोहन, सिमरन, विजेंदर, माही, आकाश, निखिल, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो आपका जवाब मैं जानता हूँ होगा कि बढ़िया चल रही है, बढ़िया ही प्रैक्टिस चल रही है, चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से चल रही हैं। बस ऐसे ही चलती रहें तो मेरे भाई हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, और रेशो एंड प्रोपोर्शन में हम लोगों की कितनी क्लास हो चुकी हैं? 3 क्लास हो चुकी हैं। 3 क्लास में हम लोगों ने जो है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को समझा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जाना मेरे भाई। आज उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मेरे भाई कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त ये रहा आप लोगों के सामने, थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि थोड़ा सा मतलब इशू है, मुझे आवाज़ में थोड़ा सा इशू है मेरे, और थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से मतलब गला जो है वो दुख रहा है। तो आवाज़ आप लोग मतलब परेशान नहीं करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि अगर घर परिवार में किसी को दिक्कत है तो उसकी परेशानी को समझा जाता है ना भाई। चलिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, उस तरीके को थोड़ा सा जानिए, पहचानिए। क्वेश्चन आज के टाइम में ट्रेंड्स में बने हुए हैं, ट्रेंडिंग में है बच्चे। जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो, तो बेझिझक होके इन सारी साइड को जोड़ देना, मतलब एलएचएस को जोड़ देना, आरएचएस को जोड़ देना। जब आप इन्हें आपस में जोड़ोगे तो ए और ए कितना आएगा? 2a आएगा मेरे भाई। बी और बी कितना आएगा? 2b आएगा। और सी और सी कितना आएगा? 2c आएगा। यानी आप जोड़ चुके हो, लेफ्ट हैंड साइड कितनी बैठी है जोड़ के? वो इतनी बैठी है मेरे भाई। अगर राइट हैंड साइड को जोड़ोगे तो 7 5 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 आ जाएगी। आगे बच्चे, अगर तीनों को जोड़ के 9 आ रहा है, उसमें से a प्लस बी को जोड़ के 5 है, अगर इसको जोड़ के 5 है तो 5 उधर जाएगा, माइनस होगा, 9 में से 5 जाएगा तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर b प्लस सी की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो 9 में से 7 जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर c प्लस ए यानी इन दोनों को जोड़ के 6 बैठ रहा है, इन दोनों को जोड़ के 6 बैठ रहा है, 9 में से 6 गया तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कोई समस्या आप लोगों को? तो आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है, बस हो गया, खत्म हो गया बच्चे। अगर हम यहां से देखें, a की वैल्यू कितनी है? 2 दी हुई है, माइनस b की वैल्यू कितनी है? 3 दी हुई है, और c की वैल्यू कितनी है? 4 है। रेशो आगे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? a की वैल्यू कितनी है? 2 दी गई है, प्लस b की वैल्यू कितनी है? 3 दी गई है, माइनस c की वैल्यू कितनी है? 4 दी गई है। 4 और 2 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहां देखेंगे 3 2 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब मेरे प्यारे दोस्त 3 1 का हो जाएगा। बस मैं ये बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आप लोगों को लिखा दिखाई दे तो आप लोगों को एलएचएस को जोड़ के आरएचएस के बराबर लिख देना है। वहां से आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू मिल गई तो उसमें a प्लस बी की वैल्यू रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, b प्लस सी की वैल्यू रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और c प्लस a की वैल्यू रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी।
अगर ये तीनों वैल्यूज आपके सामने है तो जो आपसे पूछना चाह रहा है वो आप डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, इसमें एक चीज आप लोगों को बता के चलूंगा। सर आपको कैसे पता चला कि ऐड करना है? आपको भी आगे से पता चलेगा कि ऐड करना है। मैंने बताया ना कि जब भी ऐसी कंडीशन दिखाई दे, अब आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है, आप बिना सोचे समझे ऐड कर दोगे। तो ये सारी चीजें ना समझ के आती हैं कि ऐसे क्वेश्चंस तब आते हैं जब हमें ऐड करना होता है बच्चे। ठीक है, अब आपने यहां देखा कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a, इन तीनों का रेशो हम लोगों को 7, 6, 13, 5, 18 दिया हुआ है। अब यहां दो चीज होती है मेरे भाई, अगर वो आपसे a की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता है, या फिर वो b की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता है, या फिर वो c की एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता है, यानी रेशो ना पूछ के कुछ एग्जैक्ट आप लोगों से पूछ लेता है, तो इस वैल्यू की हमें जरूरत होती है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू की जरूरत होती है। लेकिन अगर ये चीज देके और आपसे फिर भी रेशो पूछ रहा है, तो मेरे भाई इस एग्जैक्ट वैल्यू की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर इस टाइप का रेशो आप लोगों को दिया और फिर भी आपसे किसी का रेशो ही पूछ लिया, तो इस एग्जैक्ट वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर इस टाइप का रेशो दिया, ये कंडीशन आप लोगों को दी और आपसे कुछ एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली, रेशो ना पूछ के, लाइक ए की वैल्यू पूछ ली, a प्लस बी की वैल्यू पूछ ली, b की वैल्यू पूछ ली, c की वैल्यू पूछ ली, यानी रेशो में ना पूछ के कुछ एग्जैक्ट पूछ लिया, तो मेरे भाई तब इस वैल्यू की जरूरत होगी। अब हमसे तो रेशो पूछना चाह रहा है, यानी इस वैल्यू की हमें कोई नीड नहीं है, इस वैल्यू की हमें कोई नीड नहीं है। वैसे ही हम लोग जोड़ेंगे, हमने जोड़ा लेफ्ट हैंड साइड को, क्या लेफ्ट हैंड साइड जुड़ के मेरे प्यारे दोस्त इतना बैठ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। जब हम लोग राइट हैंड साइड जोड़ेंगे तो 7, 6, 13, 5, 18 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखता हूं तो मेरे भाई तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है? तीनों को जोड़ के 9 आ रहा है। अगर तीनों को जोड़ के 9 है और मैं आपसे कहूं a प्लस बी की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो 7 उधर जाएगा तो c की वैल्यू 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगी। आएगी क्या? अगर b प्लस सी की वैल्यू 6 है, b प्लस सी की वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू 9 में से 6 गया तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर c प्लस a यानी इन दोनों की वैल्यू 5 है, इन दोनों की वैल्यू 5 है, 9 में से 5 जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है 1/a यानी 1/3 रेशो 1/b यानी 1/4 रेशो 1/c यानी 1/2। अब आप पहले से जानते हैं कि रेशो कभी भी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और नहीं जानते हैं तो यहां सीख लो, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर मैं पूछूं 3, 4, 2 का एलसीएम कितना होगा, तो मेरे भाई इनका एलसीएम 12 होगा, तो 12 की गुणा हमें तीनों में करनी होगी। अब आपका सवाल होगा 12 की गुणा क्यों की है? केवल फ्रैक्शन से हटाने के लिए। ये जो भिन्न में हम लोगों को रेशो दिया हुआ था, इस रेशो को भिन्न से हटाने के लिए मुझे उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी 1/a 1/b 1/c का रेशो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 4, 3, 6 आ जाएगा। 4, 3, 6 आ जाएगा। दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों की पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, अब आपको यहां ऐसा लगेगा यार ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यहां से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यहां तीनों के जोड़ने से बात बनेगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा तीनों को जोड़ना होगा मेरे प्यारे साथी। अगर a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमेशा वो तीनों को जोड़ के सॉल्व हो रहा होगा। अगर ये रेशो ना देके किसी और रेशो में दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर हमें चीजों को देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में एक बार सवाल पूछा गया था
इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आ रहा था तो हमने वही किया था, इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर लिखा था। फिर उधर भी इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर लिखा था। तो थोड़ा सा हम लोगों को ना प्रैक्टिस करनी होती है। हर वाला नंबर 3 4 2 रेशो वाला आंसर नहीं हो सकता। 3 4 ये बेटा ये 3 नहीं 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 नहीं, नहीं। 1/3 1/4 1/2 और 3 4 2 में फर्क है। या तो रेशो 1/3 1/4 1/2 होना चाहिए, या अगर वो आपसे फ्रैक्शन हटाने के लिए बोल रहा है तो मेरे भाई फिर आपको एलसीएम से गुणा करनी पड़ेगी। सर पर मैं एक रिक्वेस्ट करनी है, आप इन चैप्टर्स में कम टाइम ले और आगे आने वाले चैप्टर सीआई और एसआई में ज़्यादा। भाई साहब मैं आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको किसी भी पॉइंट पे ये महसूस नहीं होगा कि मैंने आपकी तरफ से कम मेहनत की है, किसी भी पॉइंट पे। मुझे पता है मुझे कहाँ टाइम देना है, कहाँ टाइम नहीं देना है। भाई साहब मैं मेहनत से नहीं डरता हूँ। मैं इस पे क्यों कम टाइम दूं, ये तो बताओ कि इस पे इसलिए कम टाइम दो, आपको आता है बस इसलिए नहीं। क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, क्वेश्चन CISI से भी आएंगे, उसमें भी बहुत टाइम दूंगा, आप टेंशन मत लो भाई। आपका भाई आपके सामने खड़ा हुआ है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझिए, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है। कौन सी चीज आ रही है? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ता हूं, बस इन दोनों वैल्यूज को जोड़ता हूं, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को जोड़ते हैं तो a से a कट जाएगा, प्लस a से माइनस a कट गया, माइनस c से प्लस c कट गया, b और b कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 2b हो जाएगा। जब आप इधर दोनों जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 हो जाएगा। क्या b की वैल्यू जो है वो 11/2 आ जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त आगे जोड़ के देखिए, जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस a से प्लस a कट जाएगा, माइनस b से प्लस b कट जाएगा, c और c कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। ऐसे ही इधर जोड़ दीजिए, 5 और 7 12 हो जाएगा, यानी यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पहले और आखिरी को जब आप जोड़ेंगे तो माइनस c से प्लस c कट जाएगा, माइनस b से प्लस b कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा? 2। आपने पहले और आखिरी को जोड़ा तो इधर भी पहले और आखिरी को जोड़ दीजिए, 7 और 6 13। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। क्या तीनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है? ए की भी वैल्यू आ चुकी है, बी की भी वैल्यू आ चुकी है और सी की भी वैल्यू आ चुकी है। क्या तीनों की वैल्यू आ चुकी है? बस आपसे पूछ रहा है 1/a, यानी इसका उल्टा 2/13 हो जाएगा। 1/b यानी कि इसका उल्टा 2/11 हो जाएगा। 1/c यानी इसका उल्टा 1/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, तो आपको देखो अब इसमें बहुत छोटा सा काम करना है। आपके सामने ये रेशो दिया हुआ है ना, मैं अभी क्या बता के आया हूं आप लोगों को? मैं अभी आप लोगों को ये बता के आया हूं कि इनका एलसीएम निकालना होगा, उस एलसीएम की यहां गुणा करनी होगी। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं इसका एक आसान सा तरीका बताता हूं। अगर आप इसके एलसीएम की गुणा यहां करेंगे तो 13 से 13 तो कट जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे। 11 छिंग 66, 66 की गुणा 2 में करेंगे 132 डायरेक्ट आएगा। जब आप इनके एलसीएम की गुणा यहां करेंगे 11 से 11 कट जाएगा, 13 छिंग 78 की गुणा 2 में करेंगे 156 आएगा। 13 छिंग 78 की गुणा 2 में करेंगे 156 आएगा। जब आप यहां एलसीएम की गुणा करेंगे 6 से 6 कट जाएगा, 13 गुणा 11 143 की गुणा 1 में करेंगे तो 143 आ जाएगा। यानी 1/a 1/b और 1/c का रेशो आ जाएगा 132 156 143। या कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे आप लोगों को ये दिया हुआ है, जैसे आप लोगों को दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त 2/13 दिया हुआ है। आपने कहा बिल्कुल दिया हुआ है। यहां दिया हुआ है 2/11, बहुत बढ़िया। और नीचे आगे दिया हुआ है 1/6। अब आपको इन्हें फ्रैक्शन से हटाना है, तो मेरे भाई एलसीएम जो आएगा 13 गुणा 11 गुणा 6 आएगा ना, तो हर जगह 13 गुणा 11 गुणा 6 एलसीएम की मल्टीप्लाई करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि फ्रैक्शन से हटाना है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि फ्रैक्शन से हटाना है? एक भी ऑप्शन ऐसा है जो फ्रैक्शन में हो? एक भी ऑप्शन ऐसा है जो फ्रैक्शन में हो, जो भिन्न में हो? आप कहेंगे नहीं है। आप देखेंगे 13 से 13 कट जाएगा, 11 छिंग 66 दूनी 132 आ जाएगा,
11 से 11 कट जाएगा, 13 छिंग 78 दूनी 156 आ जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, 13 की गुणा 11 में करेंगे 143 आ जाएगा। तो मैं इस स्टेप को आपको कह रहा हूं कि इस स्टेप को छोड़ दीजिए, आप इस स्टेप को लिखिए ही मत। आप ये देखिए कि जब 13 11 6 का एलसीएम लेना है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम आएगा। तो मेरे भाई 13 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें कर दो, 11 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें कर दो, 6 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें कर दो, आपके सामने जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगर थोड़ा सा सोचोगे ना, थोड़ा सा सोचोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा, थोड़ा सा सोचोगे तो मजा आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन था a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a जो है आप लोगों को दिया होता था रेशो, और आपसे किसी और चीज का रेशो पूछा जाता था तो वहां तीनों को ऐड करके हम लोग निकाल लेते थे। दूसरा क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया। तीसरा क्वेश्चन हमने ऐसा किया कि पहले दो को जोड़ के ना एक ही वेरिएबल बच रहा है, तो मैंने तीनों को जोड़ने के बजाय पहले दो को जोड़ के देख लिया, फिर अगले दो को जोड़ के देखा, फिर पहले और आखिरी को जोड़ के देखा, तो एबीसी की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो ये चीजें हमें पता कैसे चलेंगी, कुछ और टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, ये चीजें हमें जो है वो प्रैक्टिस से पता चलेंगी। भाई जी कैसे पता चला कि अनुपात उल्टा करना है, गुड़िया देखने से चलेगा ना। 1/a, ए की वैल्यू कितनी है 13/2, तो 1/a यानी इसका उल्टा करना पड़ेगा। भाई ए नीचे है ना, तो 1/a यानी ए को उल्टा किया है तो ए को यहां उल्टा करना पड़ेगा 2/13। बी को उल्टा किया है तो यहां बी को उल्टा करना पड़ेगा, सी को यहां उल्टा किया है तो सी को उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सब इंस्पेक्टर ज्योति कुमारी, गुड़िया क्वेश्चंस बहुत कम चेंज होंगे, क्वेश्चंस बहुत कम चेंज होंगे, और क्वेश्चंस बस सीक्वेंस बदलेगा चीजों का। कुछ क्वेश्चंस यूपीएसआई के ऐड होंगे, कुछ क्वेश्चंस वो होंगे जैसे अभी कल एनटीपीसी सीबीटी 2 की आंसर की आई है, उन क्वेश्चंस को सीबीटी 1 की आंसर की आई है, तो उन क्वेश्चंस को ऐड करूंगा। तो ऐसा थोड़ी ना पिछले क्वेश्चन भी कुछ रिपीट होंगे, ऐसा थोड़ी ना एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ये क्वेश्चन कराएं, ये चैप्टर खत्म थोड़ी ना हो गया। इन नेगेटिव चीजों पे पता है हम लोगों की मेंटेलिटी होती है, आपकी नहीं मेरी भी मेंटेलिटी है। हम लोग पॉजिटिव साइड की सोचने की बजाय हम लोग नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। ये क्वेश्चन तो फाउंडेशन में भी कराए थे, फिर क्या हो गया, फाउंडेशन में कराए थे फिर क्या हो गया, आप मुझे बताइए। अगर आप ये कहें कि यही सारे क्वेश्चन वहां कराए थे यही यहां करा रहे हो, एक भी नया नहीं करा रहे हो, तो मैं मानूं। भाई साहब ये चैप्टर खत्म कहाँ हुआ, अभी सीबीटी 1 के क्वेश्चन ऐड करूंगा, वो करंट में एग्जाम हुआ है। जो भी करंट में एग्जाम होगा वो सारे क्वेश्चंस को मैं ऐड करता हूं। ठीक है, एलसीएम अंश का लेना या हर का? अबे मेरे भाई, अगर नीचे की वैल्यूज को हटाना चाहते हो, फ्रैक्शन को हटाना चाहते हो, तो हमेशा एलसीएम नीचे का ही लेना होगा। देखिए मेरी एक चीज दिमाग में यहां फिर से आ गई, ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया है मेरे प्यारे दोस्त, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ोगे तो 2 बार a स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार b स्क्वायर हो जाएगा, और 2 बार मेरे गुड्डा c स्क्वायर हो जाएगा, मेरे दरोगा c स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां इस साइड जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 5 और 1 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 6 और 5 11 और 3 14 हो जाएगा। इस 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70। यानी यहां से आपको पता चल चुका है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को जोड़ के 70 आ रहा है। ठीक है बच्चे, मुझे बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 34। अगर इसकी वैल्यू 34 है तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 माइनस 34। 70 में से 34 घटाएंगे तो 36 बचेगा, 70 में से 34 घटाएंगे तो 36 बचेगा बच्चे। स्क्वायर हटाया, स्क्वायर रूट लगाया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। बहुत बढ़िया।
अगर मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 61 रखता हूं, इसकी वैल्यू मैं 61 रखता हूं, तो 70 में से 61 जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए तो ए की वैल्यू मेरे भाई 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 45 है, इन दोनों की वैल्यू 45 है, तो ये 45 उधर माइनस में जाएगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 में से 45 जाएगा तो 25 बचेगा। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे। 31वें में उल्टा क्यों किया, अबे मेरे भाई यहां उल्टा पूछा गया है यार, मूर्ख प्राणी। ये क्वेश्चन देखा करो पहले, ऐसे ही नहीं है कुछ भी बोलने लग जाओगे। हद होती है यार इन बातों की। आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछो। मैं एक ही चीज को अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ए को उल्टा किया है तो यहां भी उल्टा करना पड़ेगा ए को, बी को उल्टा किया है यहां भी बी को उल्टा करना पड़ेगा, सी को उल्टा किया है यहां भी सी को उल्टा करना पड़ेगा। मतलब मैं दरोगाओं को ही पढ़ा रहा हूं ना, कि जो दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं। मैं गलत बैच में तो नहीं आ गया हूं मेरे भाई। थोड़ा सा यार सोचा करो, कॉमन सेंस लगाया करो मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां ए की भी वैल्यू आ चुकी है, यहां बी की भी वैल्यू आ चुकी है, यहां सी की भी वैल्यू आ चुकी है। अब आपसे जब पूछा है बी माइनस ए, तो आपको बी माइनस ए करना पड़ेगा। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। सी माइनस बी, सी माइनस बी, 6 में से 5 गया तो क्या होगा, 1 होगा। सी माइनस ए, 6 में से 3 गया तो 3 होगा। अब आप पूछोगे जी घटाया क्यों है, घटाया इसलिए क्योंकि घटाने का पूछा है मुझसे। जो वो पूछना चाह रहा है वही तो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई बी माइनस ए 2 हो जाएगा, सी माइनस बी 1 हो जाएगा, सी माइनस ए 3 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? क्या इन क्वेश्चंस पे आप, हाँ, क्या इन क्वेश्चंस पे आप लोगों की अप्रोच थोड़ी सी क्लियर हुई? आपने कहा इन क्वेश्चंस पे थोड़ी सी अप्रोच जो है वो क्लियर हो गई, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मेरे भाई अभी तक हम लोगों ने जो किए वो कंडीशंस के क्वेश्चन किए, कि जहां एक रेशो हम लोगों को दिया होता था और दूसरे किसी रेशो की वैल्यू हम लोगों से पूछी जाती थी। ये बात क्लियर हुई। अब हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चंस का टॉपिक का नाम है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है बच्चे। यानी कि मेरे भाई अब लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है हाँ, अभी नींद नहीं खुली। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी 7 बजे की क्लास हम लोगों ने जल्दी रख दी है ना, बहुत सारे बच्चों की नींद नहीं खुल पाती, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा समझिए मेरे भाई। अब लैंग्वेज के क्वेश्चन जो है वो अब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। 36 9 25 में से कोई पूर्ण वर्ग ना हो, वो क्वेश्चन डिजाइन करेगा तो हमेशा पूर्ण वर्ग देगा, नहीं तो भाई साहब लोचा हो जाएगा। फिर अगर उसने पूर्ण वर्ग नहीं दिए तो फिर लोचा हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहली बात, मेरा शेड्यूल जो है वो बहुत हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। मैं मतलब बहुत पूरे दिन क्लासेस में ही मेरा चला जाता है, और अगर एक सप्ताह इतनी क्लास लेके और दूसरे सप्ताह जो है वो मेरे प्यारे दोस्त अगर सेहत को बिगाड़ लिया तो कोई फायदा नहीं है। कल आपकी क्लास बिल्कुल भी नहीं लूंगा, कल फाउंडेशन की क्लास बिल्कुल भी नहीं लूंगा। कल जो है बस वो सीजीएल का एग्जाम आ रहा है उसकी क्लास लूंगा, दिल्ली पुलिस का कोर्स इस महीने खत्म करना है उसकी क्लास लूंगा। कल केवल 2 क्लास लूंगा भाई साहब, आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे लूंगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। आपको अच्छा लगे वेल एंड गुड, आपको बुरा लगे उसमें हाथ जोड़कर माफी, लेकिन मैं मंडे टू फ्राइडे से आगे क्लास नहीं बढ़ाऊंगा। जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी तब मैं मंडे से सैटरडे जरूर कर दूंगा, लेकिन अभी मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ाऊंगा। ये मुझे आप लोगों को बताना था। आप इसे जैसे एडजस्ट करना चाहें वैसे एडजस्ट कर लीजिए मेरे भाई। मैं नहीं चाहता 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगातार पढ़ा के फिर 2 3 हफ्ते के लिए मैं बेड रेस्ट पे जाऊं या फिर जो है सेहत को बिगाड़ूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। 2 क्लासेस हैं, मंडे से एक और क्लास बढ़ने वाली है, 7 क्लास होने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। कल दोनों दिन आप लोग रिवीजन करेंगे। बस मुझे ये भी बताना था आप लोगों को, लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बड़े आसान होते हैं बच्चे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक बैग में लाल और हरी मिठाइयों का अनुपात दिया हुआ है। ये रेड मिठाई है, ये ग्रीन मिठाई है।
दोनों का रेशो कितना दिया हुआ है, दोनों का रेशो जो है वो 3:4 का आप लोगों को दिया हुआ है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, हाँ देखिए क्वेश्चन ने ये कहा है यदि हरी मिठाइयों की संख्या 120 है, मेरे हिसाब से हरी मिठाइयां कितनी है, 4 है, 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 30 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है बैग में कितनी लाल मिठाइयां हैं, यानी वो 3 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 30 आया है तो 3 बराबर कितना आएगा, कि अब बैग में जो लाल मिठाइयों की संख्या हो जाएगी वो 90 हो जाएगी। इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, नहीं इतने आसान क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन बेस तैयार करने के लिए मुझे आसान क्वेश्चन भी कराने होंगे। ठीक है भैया, थोड़ा सा फास्ट लिख देंगे यहां से। अगर आसान क्वेश्चन है तो थोड़ा तेजी से चलेंगे मेरे भाई, मेरे साथ साथ चलते रहना, मेरे साथ साथ चलते रहना, किसी के साथ भेदभाव नहीं। आपका एग्जाम आएगा तो आपके साथ जी तोड़ मेहनत की जाएगी, आप पहले से जानते हैं। आप यूट्यूब पे डालिए सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा मेरे भाई मैंने जो मेहनत की है वो यूपीएसआई 2021 में की है, बैक टू बैक क्लास, बड़ी बड़ी क्लास। तो जब आपका एग्जाम आएगा तो आपके लिए भी ऐसी मेहनत की जाएगी, दूसरे लोगों को इग्नोर करके थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन ने कहा टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, यानी दो क्वांटिटी का रेशो दिया हुआ है, अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 3:5। ये पहली क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है, दोनों का रेशो कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज 155 किलो, पहली वाली क्वांटिटी जो है वो 155 किलो है, 155 केजी है, तो सेकंड क्वांटिटी आपसे अप्रोक्सीमेट पूछा है। अगर 3 की वैल्यू 155 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 155/3 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू इतनी आ चुकी है तो उसने 5 की वैल्यू पूछी है, तो 5 से हम लोग गुणा करेंगे। 5×5 को 5 हासिल 2, 5×5 2 27 को 7 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएंगे। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 दूनी 6 होगा, एक बचेगा, 3×5 15 होगा, 2 बचेगा, 3×8 24 होगा, यानी 258.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 258.3 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेटा ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन को तो देख लो ना क्या मिलेगा, अगर ऐड करके मिल रहा है तो ऐड भी कर सकते हैं। मुझे शुरू के दो जोड़ने से काम बनता हुआ नजर आया, तो इसलिए मैंने उन शुरू की दो इक्वेशन को जोड़ दिया। अब दो आसान क्वेश्चन कराने के बाद मुझे एक यूपीएसआई का आसान सा क्वेश्चन टकराया, आसान सा क्वेश्चन टकराया मेरे भाई, ध्यान से सुनिए। एक गांव में साक्षर लोग और निरक्षर लोगों का अनुपात, द रेशियो ऑफ लिटरेट पीपल टू इलिटरेट पीपल, यानी पढ़े लिखे लोग और मेरे भाई अनपढ़ लोगों का रेशो दिया हुआ है। ये लिटरेट पीपल है और यहां पे मेरे प्यारे दोस्त इलिटरेट पीपल है। इनका रेशो जो दिया हुआ है वो 8:9 का आप लोगों को दिया हुआ है। इफ द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन द विलेज, यानी पढ़े लिखे लोग जो है वो 256 है, तो 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 256 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8×3 = 24, 8×2 = 16 हो जाएगा। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल इन द विलेज, यानी कि अनपढ़ लोगों की संख्या पूछी जा रही है, यानी 9 की वैल्यू पूछी जा रही है। सबसे पहले तो 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा मेरे भाई, 9×3 = 27 और 1 28, क्या 288 लोग हो जाएंगे, हो जाएंगे क्या। अच्छा, हम इसे शुरुआत में ऐसे भी देख सकते थे कि दोनों का रेशो कितना दिया हुआ है, लिटरेट पीपल और इलिटरेट पीपल का रेशो 8:9 दिया हुआ है। वो हमसे पूछना क्या चाहता है, इलिटरेट पीपल यानी कि अनपढ़ लोग, यानी कि निरक्षर लोग। तो मेरे भाई आंसर जो भी आएगा वो 9 में गुणा होने के बाद आएगा, यानी जो ऑप्शन 9 से डिवाइड होगा वही हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 9 से डिवाइड ये नहीं होता, 3 और 1 4 ये नहीं होता, 7 और 1 8 ये नहीं होता, 8 और 8 16, 2 18, यही ऑप्शन हमारा 9 से डिवाइड होता है। तो हम इसे डायरेक्टली भी टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यूपीएसआई में आप लोगों से पूछा गया है 20 दिसंबर 2017 में, 20 दिसंबर 2017 में। देखिए फाउंडेशन बैच में जाके क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, फाउंडेशन बैच में जाके देखिए क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, और बहुत क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
देखिए, द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अ कंपनी इज 7:6। यानी मेल और फीमेल का जो रेशो दिया हुआ है किसी भी कंपनी के अंदर, वो कितना दिया हुआ है, वो 7:6 दिया हुआ है। ठीक है, दो ऑप्शन भी तो 9 से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे में मेथड ही काम आएगा। चलिए, इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द कंपनी इज द क्यूब ऑफ द फोर्थ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, दूसरे नंबर की 3 होती है, तीसरे नंबर की 5 होती है, चौथे नंबर की 7 होती है। उसने कहा है, उसने क्या कहा है कि इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, यानी कि वो मेल एम्प्लॉयज की बात कर रहा है, पुरुष कर्मचारियों की बात कर रहा है, कि पुरुष कर्मचारी जो है वो फोर्थ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या के क्यूब के बराबर है। चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या के क्यूब के बराबर है, घन के बराबर है। तो 7 का घन कर देंगे, कितना हो जाएगा, यानी मेल एम्प्लॉयज जो है वो 343 के बराबर है। मेल एम्प्लॉयज जो है वो 343 के बराबर है। 7 चौक 28 होगा, 7 नाम 63। क्या 1 की वैल्यू 49 आ जाएगी? क्या 1 की वैल्यू 49 आ जाएगी? उसने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द कंपनी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, उस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे मेरे भाई? 7 जो थे वो मेल थे, 6 जो थी वो फीमेल थी, दोनों को मिला के 13 होंगे। अगर 1 की वैल्यू 49 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 की वैल्यू, 13 निम्मा 117 को 7 हासिल 11, 13 चौका 52 और 11 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आ जाएंगे? 637 आ जाएंगे। हमने शुरुआत में देखा, शुरुआत में उसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे। मेरे हिसाब से टोटल 13 बैठ रहे हैं, आंसर 13 का मल्टीपल होगा। 13 चौका 52 होते हैं, कितना बचेगा? 7। 13 से डिवाइड नहीं होता, 13 चौका 52 होगा, 3 बचेगा, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई। ये भी 13 से, 13 चौका 52 होते हैं, 13 निम्मा 117, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 होते हैं, 7 बचेगा, ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये सारे ही ऑप्शन 13 से डिवाइड हो रहे हैं तो मेरे भाई इसमें हमें मेथड से जाना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात आपको 7:6 दिया हुआ है, यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या, यानी इसके बारे में बात हो रही है, चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, चौथी सबसे छोटी, ये है चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसके घन के बराबर है। इसका घन करेंगे, क्यूब करेंगे, 343 के बराबर है। इसके घन के बराबर है, इसकी संख्या का घन है, यानी इसका क्यूब करना पड़ेगा। इसका क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। पुरुषों की संख्या 343 दी हुई है, तो 7 की वैल्यू 343 है, तो 1 की वैल्यू कितनी? एक की वैल्यू 49 है, तो उसने टोटल की संख्या पूछी है, मेल और फीमेल की संख्या पूछी है, तो 7 और 6 13 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मुझे बताइए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? एक आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है? If 546 apples are distributed among Neeraj, Vidya and Mohan in the ratio 1/6, ratio 1/2, ratio 1/3, then how many apples will Mohan get? आपसे क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि 546 सेब हैं आपके पास और आप उन्हें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। वो 3 लोग हैं नीरज, एक है विद्या और एक है अपने भाई मोहन। इन्हें किस रेशो में डिवाइड किया जाता है? 1/6,
1/2 और 1/3 के रेशो में सेब डिवाइड किए जाते हैं। तो बताइए मोहन को कितने सेब मिलेंगे, क्वेश्चन ने ये पूछा है। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले ये रेशो देखते ही इसे बदल लो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो यहां भी 6 की गुणा कर दी, यहां भी 6 की गुणा और यहां भी 6 की गुणा। क्यों की है? फ्रैक्शन से हटाने के लिए। नीरज को 1 सेब मिलता है, विद्या को 3 सेब मिलते हैं और मेरे भाई मोहन को 2 सेब मिलते हैं। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तीनों लोगों में बटे कितने सेब हैं? 3 और 1 4 और 2 6 सेब तीनों लोगों में बटे हैं, लेकिन बांटने कितने हैं? तीनों लोगों में 546 सेब बांटने हैं। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब उसने कहा क्या है? मोहन को कितने सेब मिले, यानी वो 2 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मोहन को मिलने वाले सेबों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 182 हो जाएगी। मोहन को मिलने वाले सेबों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 182 हो जाएगी। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे? इफ 214 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among अजय, अमित एंड अमर इन द रेशो, देन हाउ मेनी एप्पल्स विल अमर गेट? बिल्कुल सेम एज 37। HW में दे देता हूं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए। 2 नंबर्स आर इन द रेशो, 2 नंबर्स 5 3 के रेशो में आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 नंबर्स, यदि इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 34 है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है कि 2 नंबर्स का रेशो 5 3 आप लोगों को दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। तो आपको यहां अंतर लेना पड़ेगा। आपके हिसाब से दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना बैठ रहा है? तो आप कहेंगे 5 में से 3 गया, 2 का बैठ रहा है। उसने कितने का दिया है? उसने 34 का दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 17 हो जाएगी। तो उसने कहा फाइंड द स्मॉलर ऑफ 2 नंबर, इनमें छोटा कितना होगा? वो 3 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई 3 ही तो छोटा है। अगर 1 बराबर 17 है तो 3 बराबर कितना होगा? 51 हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 48, द रेशियो ऑफ दीज 2 नंबर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल HW में आप लोग करके लाने वाले हैं मेरे भाई, बिल्कुल HW में करके लाने वाले हैं। 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, यानी वो 10 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट आइए, ये यूपीएसआई 2017 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। ये यूपीएसआई 2017 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, ठीक है। देखिए, what will be the ratio of the numbers in which the difference is 56 and the first number is 2/9 of the second, यानी कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 56 दिया हुआ है। आगे कंडीशन दी हुई है कि पहला नंबर दूसरे नंबर का 2/9 है। पहला नंबर दूसरे नंबर का 2/9 दिया हुआ है, दूसरे नंबर का 2/9 दिया हुआ है। पहला नंबर दूसरे नंबर का मतलब मल्टीप्लाई है, 2/9 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये गुणा में है, जब इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। और पहली और दूसरी संख्या का रेशो क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 2/9 दिया हुआ है। अब उसने कहा है इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर मेरे हिसाब से कितना है? 7 है। और उसने कितना दिया हुआ है? 56 दिया हुआ है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 8 के बराबर आ जाएगी? अगर 1 बराबर 8 आ चुका है तो उसने पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/9 है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो भाई साहब ये करने की जरूरत ही नहीं थी। 1 बराबर 8 है तो यहां कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा और 9 बराबर 72 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, 1 बराबर 8 है, 1 बराबर 8 है तो 2 बराबर 16 हो जाएगा। 1 बराबर 8 है तो 9 बराबर 72 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 16/72 हो जाएगा। वैसे भी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन दोनों संख्याओं का रेशियो 2/9 है तो आप उसमें किसी की भी मल्टीप्लाई कर लो,
किसी का भी डिवाइड कर लो, रेशो 2/9 ही रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें 2/9 का रेशो हो। तो आपने कहा 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 होता है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2/9 का रेशो नहीं है। 3 से 2/9 का रेशो नहीं है, 2/9 का रेशो नहीं है, इसी में 2/9 का रेशो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे भाई। ठीक है जी, ये रेशो कभी भी नहीं बदलेगा। जो संख्याओं के बीच का रेशो है वो 2/9 ही रहेगा, चाहे इसमें 8 की गुणा करो, चाहे 10 की गुणा करो, चाहे किसी की भी गुणा करो, तो आप 2/9 रेशो देख सकते हैं। ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताएंगे बच्चे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 3 numbers are in the ratio 15:17:19. If the C between thrice the third number and the sum of first and second number is 625. If the sum, यहाँ थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ट्रांसलेट किया है ना, इस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी आगे पीछे करके दे रखी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, 3 संख्याओं का रेशो क्या दिया हुआ है, 15, 17 और 19। 3 संख्याओं का रेशो आप लोगों को ये दिया हुआ है। तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या का 3 गुना, जब हम इसका 3 गुना करते हैं तो वो 57 आता है। तथा पहली और दूसरी संख्या के योग, पहली और दूसरी संख्या का योग करेंगे तो ये 32 आएगा। के बीच का अंतर 625 है। इन दोनों के बीच का अंतर जो है, इन दोनों के बीच का अंतर मेरे हिसाब से 25 आएगा। उसने 625 दिया है तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 25 आ जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू 25 आ जाएगी? तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। भाई पहली और तीसरी संख्या के बीच 4 पार्ट का ही तो अंतर है, 19 में से 15 गया, 4 बचेगा। अगर एक पार्ट की वैल्यू 25 आई है तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर जो होगा वो मेरे भाई 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो मेरे भाई 100 हो जाएगा। क्या ये यहां तक कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ये यूपीएसआई में फिर से 2021 में एक शिफ्ट में रिपीट हुआ है। यूपीएसआई में 2021 में फिर से रिपीट हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन का जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्त। 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या का 3 गुना 51 रहेगा, और पहली और दूसरी संख्याओं का योग 15 और 13 28 रहेगा। इनके बीच का अंतर 529 है। मेरे हिसाब से कितना दे रखा है? 23 दे रखा है। उसने कितना कहा है? 529 कहा है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी मेरे भाई। एक पार्ट की वैल्यू 23 हो जाएगी। बच्चे ध्यान से सुनिए, ये 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई थी। अब उसने ये कहा है, उसने आपसे ये कहा है बच्चे कि इसका 3 गुना, इसका 3 गुना 51 हो जाएगा, इन दोनों के योग 28 हो जाएगा, के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर मेरा 23 आ रहा है, उसने 529 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू जब 23 से काटूंगा तो 23 बार कट जाएगा। तो उसने पूछा पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए, यानी वो 13 और 17 के बीच का अंतर आपसे पूछना चाह रहा है। तो 13 और 17 के बीच का अंतर 4 होता है, वो 4 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 23 आया है तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 92 आ जाएगा। ठीक है भैया, बताइए। यहां छोटी सी चीज आप लोगों को सिखानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। इसके बाद जो है मेरे प्यारे दोस्त हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आज थोड़ा सा सरलीकरण को निपटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, सरलीकरण को निपटा लेते हैं मेरे भाई। रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जो सरलीकरण में 4-5 क्वेश्चन बचे हैं उन्हें निपटा देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। आपने कहा जी बीच में बिंदी लगी है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 4 दूनी 8 एकम 8 लिखा हुआ है, प्लस 8 चौक 32 दूनी कितना हो जाएगा, यहां 64 लिखा हुआ है, प्लस 12 छिंग 72 कितना हो जाएगा, यहां 216 लिखा हुआ है। और ऐसे ही चीजें आगे तक लिखी जा रही हैं। आगे आइए मेरे भाई। 9 तिया 27 एकम 27 लिखा हुआ है, प्लस 18 छिक्का 108 दूनी 216 लिखा हुआ है, प्लस 9 तिया 27, 27 की 27 में गुणा करेंगे 729 लिखा हुआ है। ऐसे ही चीजें आगे तक लिखी हुई हैं और इसकी पावर 1/3 दी हुई है। क्या दी हुई है? 1/3 दी हुई है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो 8 कॉमन आ सकता है। आपने 8 कॉमन ले लिया, 8 कॉमन लिया तो यहां 1 बचेगा, यहां 8 कॉमन लिया तो 8 बचेगा, यहां से 8 कॉमन ले लिया तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56। ऐसे ही आगे बचता चला जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल बचता चला जाएगा। नीचे से भी मेरे प्यारे दोस्त आपने 27 कॉमन ले लिया। जब आप 27 कॉमन लेंगे तो यहां 1 बचेगा, जब 27 कॉमन लेंगे तो यहां 8 बचेगा, जब यहां से 27 कॉमन लेंगे तो यहां 27 बचेगा। ऐसे ही आगे होता चला जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है? तो आपने कहा जी बिल्कुल सेम है। अगर मैं आपसे कहूं 8/27 की पावर जो है, 8/27 की पावर जो है वो 1/3 दी हुई है, तो अब आपका पहला टारगेट बन जाता है कि इसको पावर 3 में तोड़ना। तो क्या आप इस 8/27 को लिख सकते हो 2/3 की पावर 3? 2/3 की पावर 3 8/27 होता है, उसकी भी पावर होल पावर 1/3 है मेरे भाई। तो मेरे भाई जब पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है। 2/3 की पावर 1 यानी आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 2/3 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर ली। 4 दूनी 8 एकम 8, 8 चौक 32 दूनी 64 आ जाएगा। 12 छिंग 72 तिया 216। ऐसे ही चीजें आगे आती चली जाएंगी। 9 तिया 27 एकम 27, 18 छिक्का 108 दूनी 216, 27 तिया 81 निम्मा 729 होते हैं। मैंने ऊपर से 8 कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा। नीचे से मैंने 27 कॉमन ले लिया, ये बच जाएगा। ये दोनों सेम है, इनको काट दिया। 8/27 का घनमूल निकाला, 1/3 का मतलब घनमूल होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइएगा मेरे भाई, फटाफट बताइए मेरे भाई। आपने क्या कहा? आपने कहा जी देखो, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, ये सारी चीजें होती जा रही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त 1/डिफरेंस, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। डिफरेंस तो यहां आने वाला नहीं है मेरे भाई। आप कहेंगे जी पहली टर्म लिख दो, 1/√3 होगी, माइनस आखिरी टर्म लिख दो, 1/√9 हो जाएगी। पहली टर्म लिखेंगे 1/√3 होगी, माइनस आखिरी टर्म लिखेंगे 1/√9 हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा 1/√3, माइनस 1/√9 का वर्गमूल 1/3 होता है। एलसीएम आएगा 3√3 आ जाएगा। यहां देखेंगे √3 यहां है, 3 की मल्टीप्लाई 3 एकम 3, माइनस 3 एकम 3 यहां √3 हो जाएगा मेरे भाई। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा? अब आप एक काम करिएगा, √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे भाई। ये तो आंसर गलत आ रहा है क्या? आंसर गलत आ रहा है। अच्छा, डिफरेंस में जब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो -1 बच रहा। ओहो ओहो, गड़बड़ 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 गड़बड़। देखिए यहां ध्यान से सुनिए मेरे भाई, ये रूट में वैल्यू दी हुई है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं आप लोगों को। ये रूट में वैल्यू दी हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये रूट में वैल्यू दी हुई है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बता देता हूं। ये लिखा हुआ है मेरे भाई 3 + √4 लिखा हुआ है क्या?
अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि प्लस में चीजें हैं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं √4 प्लस √3 लिख सकता हूं? तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, क्यों लिखा है मैंने ऐसा? क्योंकि ये इससे बड़ा होता है, √4 बड़ा है मेरे भाई। तो मेरे भाई इसके कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉन्जुकेट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, √4 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे भाई कुछ ऐसा आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ऐसा आएगा। जब √4 माइनस √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये √4 माइनस √3 हो जाएगा। और नीचे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करते हैं तो a स्क्वायर मतलब √4 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये √4 माइनस √3 आता है। मैंने कहा बिल्कुल आता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये √5 माइनस √4 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये √6 माइनस √5 आएगा। बिल्कुल आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो √7 माइनस √6 आएगा। और जब आप आगे सॉल्व करोगे तो √8 माइनस √7 आएगा। और ऐसे ही इसे सॉल्व करोगे तो √9 माइनस √8 आएगा। आ जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। काटा पीटी मचाइए। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कट जाएगा क्या? तो मेरे भाई √9 का वर्गमूल 3 होता है और ये माइनस में √3 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 3 माइनस √3 हो जाएगा। 3 माइनस √3 हो जाएगा। बस एक को मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया, सबको उसी तरह लिखते हुए आप लोग चले जाएंगे। क्या करेंगे? सबको उसी तरह मेरे भाई लिखते हुए आप लोग चले जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है जी, बोलिए क्या ये बात समझ में आ चुकी? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आप लोगों से, इसका जवाब पूछूं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे इसका जवाब दे दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी कराया है मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ऊपर क्या आ जाएगा? क्या मैं इसे 1/√2 प्लस 1 लिख सकता हूं? कॉन्जुकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे भाई बस ऊपर √2 माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहां से क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2 आ जाएगा। ऐसे ही यहां से सॉल्व करूंगा √4 माइनस √3 आ जाएगा। और ऐसे ही सॉल्व करता करता √100 माइनस √99 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो मेरे प्यारे साथी, √2 से √2 कट गया, √3 से √3 कट गया, √4 से √4 कट जाएगा, यहां वाली वैल्यू से √99 कट जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए, √100 की वैल्यू 10 होती है और उसमें से ये -1 जाएगा, तो क्या क्वेश्चन का जवाब 9 हो जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 9 हो जाएगा? तो आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, रूट में थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। इसका जवाब दीजिए। अगर इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी बता के आया हूं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी बता के आया हूं। ठीक है, आपने कहा जी ये बड़ा है ना, इसे पहले लिख लो क्योंकि चीजें प्लस में। तो ऊपर क्या आएगा? √2 माइनस 1 आएगा। आएगा क्या? यहां से √3 माइनस √2 आएगा। आएगा क्या? आगे से √4 माइनस √3 आएगा। बिल्कुल आएगा। और ऐसे करते करते आप यहां देखोगे तो √2021 माइनस √2020 आएगा। मेरे भाई ट्रिक भी बना लोगे यहां से? तो कैसी ट्रिक बनाओगे? जब रूट वाली वैल्यू होगी तो ये बच जाता है और मेरे प्यारे दोस्त ये बच जाता है साइन चेंज होके। बस ये बना लोगे ट्रिक भी। √2 से √2 कट जाएगा, √3 से √3, √4 से √4, यहां वाली वैल्यू से ये कट जाएगा। प्लस का 2021 होगा रूट के अंदर और माइनस का 1 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? जब भी आपको रूट में लिखी दिखाई दे और ये बाद वाली वैल्यू और इसमें एक का अंतर हो मेरे भाई, बाद वाली वैल्यू बड़ी हो, पहली वाली वैल्यू छोटी हो, तो याद रखना हमेशा ये वैल्यू साइन चेंज के साथ, यानी कि यहां -1 बचेगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज ऐसे ही लिख जाएगी। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है, यही इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है। नहीं तो देख लो, ये वाली वैल्यू माइनस के साथ, ये वाली वैल्यू ऐसे की ऐसी ही 100 का वर्गमूल 10 होता है, आंसर 9 आ जाएगा। इससे पहले भी देख लो, ये वाली वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू माइनस के साथ होगी और ये वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे ही लिख जाएगी। √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 माइनस √3 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है। ठीक है, करने से पता चलेगा ना भाई साहब ट्रिक कैसे बनाई है। अब यहां देखिए चीजें जो है वो माइनस में आ गई हैं। एक करके देख लीजिए मेरे भाई, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें मेरे भाई समझ में आ जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सर जी अगर हर में प्लस की जगह माइनस हो, लो प्लस की जगह माइनस से मिलो, है ना। आपने कहा जी मैं तो रेशनलाइजेशन करूंगा। भाई साहब ध्यान से सुनना, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है साइन चेंज करके। मैं एक को सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। 4 माइनस √15 लिखा हुआ है और अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो 4 प्लस √15 से ऊपर गुणा, 4 प्लस √15 से नीचे गुणा। मैं एक को सॉल्व करके दिखा रहा हूं बस आप लोगों को, ठीक है। फिर सारे मैं डायरेक्ट लिखूंगा। जब 4 प्लस √15 की यहां गुणा करेंगे तो ये 4 प्लस √15 हो जाएगा। a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करते हैं, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर √15 का स्क्वायर 15। क्या नीचे एक आने वाला है? आने वाला है क्या? यानी कि इसे सॉल्व करोगे तो 4 प्लस √15 बचेगा। इसे सॉल्व करोगे तो 4 प्लस √15 बचेगा। बच गया, माइनस लगा है बीच में माइनस। इसे सॉल्व करोगे तो √15 प्लस √14 बचेगा। बचेगा क्या? ठीक उसी तरीके से इसे सॉल्व करोगे, प्लस लगा हुआ है, √14 प्लस √13 बचेगा। बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा। इसे सॉल्व करोगे -√13 प्लस √12 बचेगा। इसे सॉल्व करोगे तो प्लस लगा है, √12 प्लस √11 बचेगा। माइनस लगा है, माइनस लगाइए, √11 प्लस √10 बचेगा। और यहां प्लस लगा हुआ है, √10 प्लस 3 लगाइए और यहां माइनस लगा हुआ है, 3 प्लस √8 लगाइए। यही तो होगा मेरे भाई। हो गया क्वेश्चन खत्म, हो गया क्वेश्चन खत्म। √15 से माइनस √15 कट जाएगा। अब ये माइनस का √14 है, इससे प्लस का √14 कट जाएगा। अब आप देखिए ये प्लस का √13 है, माइनस का √13 कट जाएगा। माइनस का √12 है, प्लस का √12 कट जाएगा। प्लस का √11 है, माइनस का √11 कट जाएगा। माइनस का √10 है, प्लस का √10 कट जाएगा। प्लस का 3 है, माइनस का 3 कट जाएगा। ये माइनस √8, एक तो बचा 4, एक बचा -√8। -√8 का मतलब होता है 2√2। तो 4 माइनस 2√2 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये चीज समझ में आई? 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस बस इसलिए दिए हुए हैं जिससे सारी वैल्यूज कट जाए, सारी वैल्यूज कट जाए। इसको एज इट इज लिख दो और इसको भी एज इट इज लिख दो। 4 माइनस 2√2 आंसर आ जाएगा। प्लस नहीं आएगा बेटा, बाहर माइनस लगा हुआ है। -√8 का मतलब -2√2 होता है। सॉल्व करके देखना इसे एक बार, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को आएगी। ये √9 प्लस √8 हो जाएगा, -√8 प्लस √7 हो जाएगा, प्लस √7 प्लस √6। जब 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस हो तो पहली वाली वैल्यू ऐसे ही, आखिरी वाली वैल्यू ऐसे ही। 9 का वर्गमूल 3 होता है, माइनस लगा है, माइनस लगाइए, √4 का वर्गमूल 2 होता है, आंसर 1 डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन ये कंक्लूजन कब निकलेंगे?
ये कंक्लूजन तब निकलेंगे जब एक बार आप इन्हें सीख लोगे। आपने देखा कि जब साइन बदलते हैं ना, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस हो, तो पहले वाले को एज इट इज लिख देते हैं, माइनस लगा है माइनस लगा देते हैं, आखिरी वाले को एज इट इज लिख देते हैं, वही सॉल्यूशन होता है। उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने कराए, मैंने उससे पहले ये सारे प्लस हों तो पहले वाले को साइन चेंज के साथ कर लिख देते हैं और इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये इसका कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो ऐसे कंक्लूजन जब आएंगे जब दो चार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, दो क्वेश्चन आप लोगों के बचे हैं, वो कल की क्लास नहीं मंडे की क्लास में कर लेंगे मेरे भाई। मेरी तरफ से सिंप्लीफिकेशन 99.99999% खत्म हो चुका है। अब जो है दो क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें लास्ट क्लास में मतलब मंडे की क्लास में कर लेंगे। कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी, 2 दिन आपको रिवीजन करना है। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।